पहली बार जब हम मिले तो वह लगभग बदसूरत रोती रही जब तक कि तितली उसके चेहरे से उड़ नहीं गई। तभी उसने अपना असली चेहरा साफ देखा। वह कली में एक छोटा फूल निकला। उसे जल्दी से बड़े होने की अनुमति देने के लिए उसने शियाहुआ को ओस की सिंचाई करने में मदद करने के लिए छोटी तितलियों के एक बड़े समूह की भर्ती की। लेकिन वह अभी भी पर्याप्त संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वसंत के रूप में उसने अपने चेहरे पर एक परी भावना उड़ा दी। छोटा फूल तुरंत बेहद खूबसूरत हो गया और सुंदर रूप ने वसंत को देवताओं को देख लिया। उनमें से प्रत्येक ने घबराहट से प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन प्यारे बीज चुपचाप उनके दिलों में अंकुरित हो गए। तब से वसंत हर दिन जियाहुआ की तरफ से रहा है। वे एक साथ रोमांटिक रात का आनंद लेते हैं और एक दूसरे का दिल दिन ब दिन धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अच्छा समय हमेशा अल्पकालिक होता है और जल्द ही वसंत बीत जाएगा और उसके जाने का समय आ गया है। जाने से पहले उसने छोटी तितली को उनके प्यार की गवाही के रूप में भेजा और वह इसे अपनी बाहों में पकड़ने के लिए अनिच्छुक थी। 4 मौसमों के पुनर्जन्म ने उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी निगाहों के नीचे वह आगे और दूर भागी। वसंत की बारिश के बाद घास के मैदान में भीषण गर्मी शुरू हो गई। वह वसंत से अलग है। खुरदरे और अंधेरे रूप के नीचे छोटा फूल उसकी आंखें कसकर बंद कर देता है। लेकिन गर्मियों में वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी छाती को थपट पाती है कि वह शियाहुआ की व्यापकता की रक्षा करेगी। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और आकाश अचानक गरजने लगा। बायां हाथ उठा लिया और आकाश अचानक साफ हो गया। एक चिलचिलाती सूरज बन गया। उसने शियाहुआ को यह साबित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया कि उसके पास उसकी रक्षा करने की क्षमता है। लेकिन जियाहुआ की नजर में जिया एक बच्चे की तरह बचकानी है और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बस अपनी तितली के साथ खेलना चाहती थी। बारिश के बाद घास के मैदान एक के बाद एक तेजी से फूट पड़े। उस जगह पर कब्जा कर लिया जो मूल रूप से केवल उसकी थी। पत्तों के मुरझाने के साथ ही वीर पतझड़ आ गया है। शियाहुआ ने अपने हाथ में तितली को देखा और जानती थी कि वसंत का दिन करीब और करीब आ रहा है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शरद ऋतु उसके बड़े हाथ को फैलाएगी और उसकी अधिकांश जीवन शक्ति चूसेगी। उसने दर्द से सोचा। उसने अपने वसंत तक इंतजार नहीं किया था। वह इस तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने उसे छोड़ने की भीख मांगी, लेकिन निस्वार्थ शरद ऋतु वह किसी भी अस्थायी मानसिकता को कैसे जाने दे सकती थी। शरद ऋतु में जाने के बाद घास के मैदान पर भारी हिमपात हुआ। वह कांपती हुई तितली की गुफा से कांप उठी और सर्दियों में अपनी छड़ी के साथ धीरे धीरे दूर से चली। वह जहां भी गुजरी भूमि जल्दी से जम गई और उसका शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगा। वह दर्द में दृढ़ रही, यह सोचकर कि वह थोड़ी देर के लिए दृढ़ रहेगी और फिर दृढ़ रहेगी और वसंत आ जाएगा। उसने अपने हाथ में वसंत ऋतु में उसे दी गई तितली की ओर देखा और उसे गर्म रखने में मदद करने की पूरी कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने आखिरकार गर्मी बिताई है, क्रूर शरद ऋतु से बच गई है और अंत में ठंड में रही। वह अब और नहीं पकड़ सकती थी। उसने उसे जो छोटी तितली दी थी उसे गले लगा लिया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। सर्दी आखिरकार खत्म हो गई है और घास के मैदान ने सभी चीजों के ठीक होने की शुरुआत की है। उसने सबसे तेज गति पकड़ी और पहले दौड़ना चाहती थी। जब वह उसके पास गई तो उसने एक छोटे से फूल को देखने की उम्मीद नहीं की थी जो जम गया था। वह अपने हाथों से कांप उठी और अविश्वास में उसकी ओर चल पड़ी। अपने सामने छोटे फूल को देखते हुए उसने उदास होकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस समय जब उसके आंसू गिर गए, शियाहुआ तुरंत गायब हो गया। उसने आखिरकार उसके पीछे इंतजार किया। उसने अपनी ताकत का आखिरी निशान समाप्त कर दिया। हालांकि जियाहुआ चला गया, छोटी तितली जो उनकी सामान्य यादों को देख सकती थी उसके द्वारा संरक्षित थी। यद्यपि 4 ऋतुओं के पुनर्जन्म ने उसके शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन यह उसके वसंत के विचारों को नहीं मार सका।